खबरों की नई पहचान। जामाडोबा 15 अगस्त 2024 टाटा स्टील के झरिया डिवीजन ने 15 अगस्त 2024 जामाडोबा स्थित जनरल मैनेजर कार्यालय में 78वां स्वतंत्र दिवस मनाया। इस अवसर पर टाटा स्टील के झरिया डिवीजन के जनरल मैनेजर संजय रजोरिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर बोलते हुए संजय रजोरिया ने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का क्षण है कि हम सब 78वां स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं, जो एक लंबी यात्रा का प्रतीक है। आज की तारीख में जिस तरीके का आपस में हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, हम अपने आसपास के जो हमारे जितने भी देश हैं उनको देख सकते हैं उनका क्या हालत हो रहा है। उससे हमको लर्निंग लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये जीवन बहुत छोटा है। अपनी लर्निंग को लेने के लिए हमको दूसरों से लर्निंग लेनी चाहिए और लेकर के और एक अच्छा माहौल क्रिएट करना चाहिए जहां हम एक अच्छे समाज के रूप में हम लोग रह सकें। और साथ साथ में जो भी हमारी प्रगति एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे की स्ट्रेंथ को यूज करते हुए एक दूसरे की जो वीकनेसेस है उनको हम लोग सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ें। युवा पीढ़ी को क्या कहेंगे सर? युवा पीढ़ी को मैं यही कहूँगा कि उनके ऊपर पूरा भार है देश का और उनको समझना चाहिए। उनको अपनी शिक्षा, जैसे मैंने आपको बताया, स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने देखा कि खेलों के अंदर भी हम लोगों ने अब 10 हम लोग मेडल भी नहीं ले पाए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग उसमें उस तरफ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन काम कर रहे हैं तो उसको तेज़ी से करना होगा, क्योंकि हमारी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेल्थ को लेकर के और हमारे साथ साथ मेंटल वेल्थ जिसको हम लोग बोलते हैं, इस पर हमको लगातार ध्यान देना होगा। और शिक्षा को तो मैं जैसे आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि यही हमारा आधार है जो कि हमको हमारे देश को प्रगतिशील कर सकता है। और हमको समझना होगा, हमको अपने आप को एनालिसिस करके देखना होगा क्या हमारे देश के लिए सही है, क्या हमारे लिए सही है। और जो बहकावे में आ जाते हैं हम लोग, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में इधर उधर भटक जाते हैं, उसको हम लोगों को सोच करके और देश की प्रगति में सही तरीके से हम लोगों को योगदान देना होगा। शहीद सम्मान क्या कहेंगे? क्या चीज़? शहीदों के सम्मान में। शहीदों के सम्मान में मैं उनको सभी को नमन करता हूँ और मैं उनके सम्मान में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरीके से हमको आज़ादी दिलाई है, हम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि उनके दिए हुए जो भी उनके आचरण हैं उनको हम फॉलो करें। उनके जो परिवार हैं उनका हम ध्यान रखें, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर एक ही चीज़ देखी गई है कि यदि कोई आदमी शहीद होता है तो पूरा देश उन लोगों के साथ होता है। और आज हम भी उन लोगों के साथ में ही हैं। और मैं तो ये बोलूँगा कि हमारा जो युवा है उसको उनके सम्मान इतना करना चाहिए कि हर देश का नया नवयुवक जो कि आर्मी में जाना चाहता है या जो भी एयरफोर्स में जाना चाहता है या जो भी हम बोलेंगे फ़ौज में जाना चाहता है, वो गर्व से जाए। क्योंकि हमारे और बाकी देशों में यही अंतर है कि जो हमारे यहाँ से सेना में जाता है वो शौक़ से, इच्छा से, देशभक्ति की भावना से जाना चाहता है, ना कि किसी प्रेशर में आकर के जाना चाहता है। और मैं चाहूँगा कि ये जो हमारा सिलसिला है लगातार चलता रहे और हमारे जो नवयुवक हैं वो उन लोगों से प्रेरणा लेकर के और देश की सेना में, देश के जितना भी हमारी फ़ौज है, चाहे वो किसी भी तरीके की फ़ौज हो, उसमें अपना योगदान दे। और साथ साथ में अपना जो मैं बोलूँगा कि देश के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो के न्यूज़, खबरों की नई पहचान।